नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर पे बात करूंगी, जो है फिलॉसॉफिकल ट्रेंड्स, दार्शनिक धाराएं। और आज हम पढ़ेंगे द्वैतवाद के प्रकारों को। फिलॉसॉफिकल ट्रेंड से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हमने द्वैतवाद विषय को प्रारंभ किया था। उस वीडियो में हमने समझा था कि द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद के समर्थन में कौन कौन सी युक्तियां दी जाती हैं, और द्वैतवाद के संक्षिप्त इतिहास पर हमने एक नजर मारी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि द्वैतवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। दर्शन के इतिहास से स्पष्ट पता चलता है कि द्वैतवाद भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सर्वप्रथम तो द्वैतवाद के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला है अदार्शनिक द्वैतवाद, अनफिलॉसॉफिकल और पॉपुलर ड्यूलिज्म, और दूसरा है दार्शनिक द्वैतवाद, फिलॉसॉफिकल ड्यूलिज्म। अदार्शनिक द्वैतवाद क्या है? तो अदार्शनिक द्वैतवाद से हमारा तात्पर्य उस द्वैतवाद से है जिसे सामान्य जनता बिना किसी तीव्र बौद्धिक चिंतन के स्वीकार किए चलती है। इसमें किसी सूक्ष्म बौद्धिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। इस संसार में विद्यमान द्वैत का अनुभव हम सभी करते रहते हैं। चेतन, अचेतन, सजीव, निर्जीव, सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, शुभ, अशुभ आदि ऐसे विरोधियों के जोड़े हैं जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व का संकेत देते रहते हैं। अपने इसी अनुभव के आधार पर हम बरबस ही विश्व के मूल में दो ऐसे विरोधी तत्वों की कल्पना कर लेते हैं जिनके द्वैत की समाप्ति नहीं हो सकती और जो विश्व के समस्त द्वैतों और विरोधों के उद्गम हैं। तो इस प्रकार का जो द्वैतवाद के समर्थक हैं वो किसी भी देश में साधारण लोगों में मिल सकते हैं। किसी सजग बौद्धिक आधार पर यह आधारित नहीं होता। इस प्रकार का द्वैतवाद तो केवल साधारण अनुभव का परिणाम होता है और यही कारण है कि इसे अदार्शनिक द्वैतवाद कहा गया है। दूसरा जो प्रकार है वो है दार्शनिक द्वैतवाद। दार्शनिक जो द्वैतवाद है वो तर्क और युक्ति पर आधारित हुआ करता है। इसमें बौद्धिक चिंतन का सहारा लिया जाता है। अनुभव का विश्लेषण करके उसके वास्तविक अर्थ को समझने की चेष्टा की जाती है। यानी कि इस प्रकार के द्वैतवाद का अध्ययन और मूल्यांकन बौद्धिक स्तर पर किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे दार्शनिक द्वैतवाद कहा गया है। अब देखिए, जितने भी द्वैतवादी हैं वो इस बात में सहमत हैं कि परम तत्व का जो स्वरूप है या उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें द्वैत है। लेकिन परम तत्व की जो संख्या है उसके विषय में उनमें मतभेद है। इस विषय में तीन सिद्धांतों का मुख्य रूप से विवेचन किया गया है और उनके आधार पर हम दार्शनिक द्वैतवाद के तीन मुख्य प्रकार जो है वो बता सकते हैं। पहला तो वो जो पहला सिद्धांत है वो उनका है जो मानते हैं कि परम तत्व के स्वरूप या प्रकृति में द्वैत है लेकिन संख्या में एकत्व है। यानी कि परम तत्व का स्वरूप तो दो प्रकार का है लेकिन जो परम तत्व की संख्या है वो एक ही है। एक ही परम तत्व को वो मानते हैं। ये जो द्वैतवाद है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे रामानुज का विशिष्ट द्वैत दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में हालांकि इस प्रकार के द्वैतवाद का कोई स्पष्ट और असंदिग्ध उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, लेकिन भारतीय दर्शन में रामानुज का जो विशिष्ट द्वैत दर्शन है वो इस प्रकार के द्वैतवाद का प्रतिनिधित्व करता है। रामानुज जिनके अनुसार विश्व का मूल आधार ब्रह्म या ईश्वर है जिसकी संख्या एक है, लेकिन जो स्वरूप है वो द्वैतपूर्ण है। यानी जो परम तत्व है वो है तो एक ही ब्रह्म या ईश्वर, उसकी संख्या की दृष्टि से तो वो एक ही है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो द्वैत वाला है। दो प्रकार का उसका स्वरूप है। कौन कौन सा? जड़ात्मक और चिदात्मक, जड़ और चेतन। ब्रह्म चित्त, चित्त यानी चेतन या जीव, और अचित्त, अचित्त यानी जड़ या प्रकृति, दोनों तत्वों से युक्त है। वह एकमात्र सत्ता है अर्थात उससे पृथक या स्वतंत्र और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, परंतु जो उसमें चित्त और अचित्त यानी जीव और प्रकृति है वो भी वास्तविक है। अतः रामानुज संख्यात्मक एक तत्ववाद और गुणात्मक द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। उनका जो अद्वैतवाद है वो विशिष्ट द्वैत कहलाता है क्योंकि उनके अनुसार जो परम तत्व है यानी कि ब्रह्म वो चित्त और अचित्त से विशिष्ट है, युक्त है।
उनका कहना है कि जो एकमात्र तत्व है वो ब्रह्म है, परम तत्व, लेकिन वो निरवयव नहीं है, उसके अंदर द्वैत है, इसीलिए उसको भेद रहित भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ब्रह्म में स्वगत भेद को माना है। चित्त और अचित्त दो उसके ऐसे अवयव हैं जिनमें तात्विक या स्वाभाविक भेद है। तो इस प्रकार से रामानुज जो है वो पहले सिद्धांत के मानने वालों में से हैं, जो कि कहते हैं कि परम तत्व का स्वरूप या प्रकृति में द्वैत है, लेकिन संख्या में वो एक है। दूसरा सिद्धांत उन दार्शनिकों का है जो स्वरूप और संख्या दोनों में द्वैत मानते हैं। दूसरे प्रकार के द्वैतवाद का जो प्रतिनिधित्व है वो मुख्यतः यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु करते हैं। भारतीय दर्शनों में इस प्रकार के द्वैतवाद का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। हम अपने पहले के एक वीडियो में जहां विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद की बात कर रहे थे, उस समय हमने ये देखा भी था कि प्लेटो जो है वो प्रत्ययवाद की स्थापना का प्रयास करते हैं, हालांकि वो प्रत्ययवाद की स्थापना में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने प्रत्ययों के अतिरिक्त भौतिक द्रव्य को भी सत पदार्थ माना। अतः उनका दर्शन यथार्थतः द्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो शुभ का प्रत्यय है, आइडिया ऑफ द गुड है, और जो भौतिक द्रव्य या जड़ तत्व है, ये दोनों ही पारमार्थिक तत्व हैं। यानी कि वो जो परम तत्व है वो संख्या की दृष्टि से दो है, वो मानते हैं। एक तो जो शुभ का प्रत्यय है और दूसरा जो जड़ तत्व है। वे मानते अवश्य हैं कि सामान्य प्रत्ययों की संख्या अनंत है और सभी यथार्थ हैं, किंतु सभी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र सत्ता है वो तो केवल शुभ के प्रत्यय की है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है और सभी प्रत्ययों का अधिष्ठान है। दरअसल प्लेटो ने प्रत्यय और जड़ द्रव्य यानी कि चेतन और अचेतन दोनों को विश्व का मूल आधार स्वीकार किया है, जिससे उनका जो तत्वमीमांसीय सिद्धांत है वो द्वैतवादी हो जाता है। प्लेटो को जो प्रत्ययवादी कहा जाता है वो उनके दर्शन के आदर्श को देखकर कहा गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को देखकर नहीं। प्रत्यय और जड़ द्रव्य दोनों को सत्य मानने के कारण वस्तुतः तो वे द्वैतवादी हैं, लेकिन प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण उनका जो आदर्श है वो प्रत्ययवाद है। ये दूसरी बात है कि अंत में उनका दर्शन प्रत्ययवाद की स्थापना नहीं कर पाता और द्वैतवाद का रूप ले लेता है। प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु हैं, उन्होंने भी तत्वमान से द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार विश्व के मूल आधार आकार, मूल आकार यानी शुद्ध जो फॉर्म है, और भौतिक द्रव्य जड़ द्रव्य है। इन्हीं दोनों के संयोग से विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार अरस्तु ने भी जो है वो तत्वमान से द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तीसरे प्रकार का जो द्वैतवाद है वो उन विचारकों का है जिनके अनुसार परम तत्व के स्वरूप में तो द्वैत है, लेकिन उनकी संख्या में अनेकत्व है। यानी जो परम तत्व है वो अनेक है, लेकिन परम तत्व का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का है, चेतन और अचेतन। अब ये जो तीसरे प्रकार के द्वैतवाद है, इसका प्रतिनिधित्व मिलता है हमें यूनानी विचारक एनेक्सिगोरस के दर्शन में। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो एनेक्सिगोरस के दर्शन में मिलता है, और भारतीय दर्शन में, सांख्य दर्शन में ये दिखाई देता है। द्वैतवाद का ये जो प्रकार है वो परम तत्व में गुणात्मक द्वैत मानता है और संख्यात्मक अनेकता स्वीकार करता है। अगर हम एनेक्सिगोरस की बात करें तो एनेक्सिगोरस ने बुद्धित्व, जिसे वो नाउस कहते हैं, चेतना, उसको भौतिक या जड़ द्रव्य यानी मैटर से पृथक माना है। उन्होंने बतलाया है कि जड़ द्रव्यों के साथ साथ बुद्धि तत्व भी पारमार्थिक है। बुद्धि तत्व ही विभिन्न मूल जड़ द्रव्यों से विश्व के भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए परम तत्व अनेक है, बुद्धित्व और भिन्न भिन्न जड़ द्रव्य, यानी बुद्धि तत्व तो एक ही है और जो भिन्न भिन्न जड़ द्रव्य हैं, तो इस प्रकार से जो परम तत्व है वो तो अनेक है। हाँ, उनका जो स्वरूप है उसमें द्वैत है। उनका जो स्वरूप है वो दो प्रकार का है, चिदात्मक और जड़ात्मक, यानी चेतन और अचेतन। तो परम तत्व की संख्या की दृष्टि से उनके दर्शन को भी अनेकत्ववाद और उसके परम तत्व के स्वरूप या प्रकृति की दृष्टि से द्वैतवाद कहा जाता है। यानी संख्यात्मक दृष्टि से अनेकत्ववादी और प्रकृति या स्वरूप की दृष्टि से वे द्वैतवादी हैं। भारतीय दर्शन में, जैसा कि मैंने कहा कि सांख्य दर्शन में इस प्रकार का द्वैतवाद जो है वो दिखाई देता है।
सांख्य दर्शन भी विश्व के मूल में दो प्रकार के तत्वों को स्वीकार करता है। उसके अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दो परम तत्व हैं जिनके पारस्परिक संबंध से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ये दोनों तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र स्वरूप में भिन्न और समानतः सत्य हैं। दोनों अजन्मे, नित्य, सर्वव्यापक और विश्व के आधार हैं, लेकिन दोनों का ही स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। प्रकृति जड़ और एक है, लेकिन पुरुष चेतन और अनेक है। प्रकृति जगत का मूल कारण है और पुरुष निरपेक्ष दृष्टा है। तो इस प्रकार उन्होंने जो पुरुष और प्रकृति का जो द्वैत दिखाया, उन्होंने जो भेद बताया, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चेतन और अचेतन स्वरूप की दृष्टि से, परम तत्व के स्वरूप की दृष्टि से उन्होंने द्वैत को स्वीकार किया है, और वो है चेतन और अचेतन। चेतन यानी पुरुष और अचेतन यानी प्रकृति। लेकिन उनके दर्शन में जो पुरुष है यानी जो आत्म तत्व है वो अनेक है और जो प्रकृति है वो एक है। तो इस प्रकार जो परम तत्व है वो संख्या की दृष्टि से अनेक हो गए और स्वरूप की दृष्टि से वो द्वैतवादी हो गया। या यूं कहूं कि सांख्य दर्शन परम तत्व की संख्या की दृष्टि से अनेकत्ववादी है और उसके स्वरूप की दृष्टि से वो स्पष्ट रूप से द्वैतवादी है। तो ये था द्वैतवाद। धन्यवाद।